अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ। सूरज की किरणों ने रामलला के मस्तक पर किया सूर्य तिलक। शुभ अभिजीत मुहूर्त में हुआ भगवान रामलला का सूर्य तिलक। रामलला के माथे पर किरणें पड़ते ही दिखा दिव्य और भव्य नजारा। रामलला के जन्मोत्सव पर पहली बार हुआ सूर्य अभिषेक। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद आज पहली रामनवमी। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला की आरती। रामनवमी के मौके पर पुजारियों ने की भव्य आरती। इस मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। तो अयोध्या श्री राम मंदिर में रामलला का हुआ दिव्य श्रृंगार। रामनवमी के अवसर पर अद्भुत छटा। दिव्य श्रृंगार से पहले प्रभु श्री रामलला दूध से अभिषेक किए गए। श्री रामनवमी की पावन बेला में खास नजारा। राम मंदिर में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। सुबह 3:30 बजे से भक्त आ रहे हैं दर्शन और पूजन करने। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर लोग सरयू में कर रहे हैं स्नान। घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं की लगी भीड़। अयोध्या में आज 25 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पीएम मोदी का ट्वीट, यह पहली रामनवमी जब अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान है। 5 शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद मिला है सौभाग्य। यूपी के सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को भगवान श्री राम के अवतरण दिवस की बधाई दी। लिखा कि शताब्दियों बाद अयोध्या में बना भगवान श्री राम का भव्य मंदिर गर्वित होता है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। रामनवमी के मौके पर उमड़ी भीड़। रामनवमी के अवसर पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अनोखी कलाकृति बनाई। समुद्र तट पर बनाई 20 फीट लंबी रामलला की मूर्ति। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ी भीड़। रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्रि का रौनक। सुबह के समय की गई विशेष आरती। पटना में स्टेशन के पास प्रसिद्ध महावीर मंदिर में उमड़ी भीड़। रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मुंबई के जुहू में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा। इस्कॉन मंदिर की शोभा यात्रा में झूमते दिखे लोग। जयपुर के नंदपुरी राम मंदिर में रामनवमी की धूम। भगवान राम की आरती की गई, भक्तों ने दर्शन किए। हरियाणा के पंचकुला में रामनवमी की धूम। माता मनसा देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा की। बेंगलुरु में भी रामनवमी के अवसर पर भक्ति में हुआ माहौल। कोंदाड़ राम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा हवन। एमपी के छतरपुर में भी रामनवमी की धूम। शहर को जगमगाती रोशनी से सजाया गया। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। रामनवमी के अवसर पर पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालु। गुजरात के सूरत में मंदिरों में विशेष पूजा। रामनवमी के अवसर पर हर जगह भगवान राम की पूजा। रामनवमी के अवसर पर रांची भी भक्ति में डूबा। भक्तों ने राम जानकी तपोवन मंदिर में किया पूजा अर्चन। हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की नवरात्रि की पूजा। पूजा का वीडियो ट्वीट कर लिखा कि सभी के जीवन के सुख समृद्धि की वृद्धि हो। गोरखपुर के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। रामनवमी के मौके पर हवन किया, भगवान से मांगा आशीर्वाद। रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने कन्या पूजन भी किया। बच्चों के पांव पखारे, चुन्नी पहनाकर आशीर्वाद भी लिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी ने की पूजा। रामनवमी के मौके पर अपने आवास पर पूजा की। हावड़ा में लिलुआ महावीर चौक से बजरंगबली मंदिर तक निकाली गई शोभा यात्रा। रामनवमी के अवसर पर टीएमसी नेता प्रसून बनर्जी और सायनी घोष ने निकाली शोभा यात्रा। दुर्गापुर में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी नेता दिलीप घोष वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी की बधाई दी। शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रामनवमी पर पोस्ट। लिखा कि रामनवमी पर उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक शुभकामनाएं और भक्ति। तिरुपति के बालाजी मंदिर में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु रामनवमी के मौके पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। हैदराबाद में विधायक राजा सिंह की शोभा यात्रा की इजाजत नहीं। रामनवमी के अवसर पर निकालने वाले थे शोभा यात्रा। असम के नलवाड़ी में पीएम मोदी की रैली। मंच पर पीएम मोदी का किया गया सम्मान। पारंपरिक वाद्य यंत्र का भी दिया गया। रामनवमी की बधाई देते हुए पीएम मोदी बोले, देश के सदियों की साधना को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 500 साल के बाद रामलला जन्मभूमि में अपने मंदिर में विराजे हैं। नलवाड़ी की सभा में पीएम मोदी बोले, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया। 2019 में मोदी एक विश्वास लेकर आया। अब 2024 में गारंटी लेकर आया है। नलवाड़ी रैली में पीएम मोदी ने सूर्य तिलक के समय जलवाई मोबाइल की फ्लैश लाइट, जय श्री राम के नारे भी लगाए। गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। का चुनावी बॉन्ड पर मोदी झूठ बोल रहे हैं। चुनाव बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम। राहुल बोले, इंडी गठबंधन को लेकर अंडर करंट है। बीजेपी 150 तक सीट जाएगी। अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले राहुल गांधी, जो पार्टी का आदेश होगा वो मानूंगा। हमारी पार्टी में सीईसी करती है फैसला। राहुल गांधी ने युवाओं के रोजगार पर फोकस करने का भी वादा किया। कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की हो रही कोशिश। पीएम मोदी के हाल के इंटरव्यू में राहुल गांधी ने बताया स्क्रिप्टेड। बोले कि ये एक फ्लॉप शो था। राहुल गांधी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी का सफाया करेगा इंडी गठबंधन। बीजेपी का नारा झूठ बोलकर लूटने का।
अखिलेश यादव ने यूपी से बीजेपी की बेहद शानदार विदाई का दावा किया। कहा कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक बीजेपी का सफाया होगा और एनडीए को पीडीए हराएगा। अखिलेश यादव बोले, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे। पहले चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर, इसके अलावा राजस्थान की 12, यूपी की 8 में मतदान होगा। एमपी के 6, उत्तराखंड के 5, बिहार की 4 और बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का एक और कैंपेन। रामनवमी पर राज्य की अवधारणा वाला आपका राम राज्य वेबसाइट लॉन्च किया। आतिशी ने भगवान राम से की केजरीवाल की तुलना। बोली, राम राज्य के लिए प्रभु राम को 14 साल वनवास काटना पड़ा। दिल्ली की जनता को दिए वचन के लिए आज केजरीवाल भी कर रहे हैं संघर्ष। सौरभ भारद्वाज बोले, 2 तरह के राम राज्य होते हैं, भगवान राम और दूसरा गोडसे का राम राज्य। केजरीवाल जी चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा राम राज्य हो जहां लोगों को किसी तरह का दुख ना हो। संजय सिंह बोले, राम राज्य की परिकल्पना को धरातल पर लाने का हमारा संकल्प मजबूत है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त बस यात्रा। बेंगलुरु में पूर्व कांग्रेस विधायक अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ने ज्वाइन की बीजेपी। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में सदस्यता ली। पंजाब के बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला नाराज। होशियारपुर से नहीं मिला है लोकसभा का टिकट, पार्टी छोड़ने की अटकलें। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को जारी किया नोटिस से कांग्रेस पार्टी पर विवादित टिप्पणी पर नोटिस। 18 अप्रैल सुबह 11 बजे तक मांगा जवाब। कोयम्बटूर से बीजेपी के उम्मीदवार अन्नामलाई ने किया रोड शो, लोगों से मांगे वोट। चेन्नई में एआईएडीएम के कैंडिडेट जय जयवर्धन ने लोगों से मांगे वोट। साउथ चेन्नई सीट से उम्मीदवार हैं जयवर्धन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक के.एन. अरुण नेहरू ने टोल गेट पर किया रोड शो। पेरम्बलूर सीट से डीएम के उम्मीदवार हैं के.एन. अरुण नेहरू। चेन्नई के त्रिपलिकेन में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन का कैंपेन, लोगों से मांगे वोट। सेंट्रल चेन्नई सीट से डीएमके के उम्मीदवार। कोयम्बटूर में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का रोड शो, डीएमके प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम के बिगड़े बोल। कहा कि इस बार मोदी को 400 सीटें देने की बजाय जमीन के 400 फीट नीचे गाड़ दिया जाए। नजरुल इस्लाम का साहिबगंज में भाषण हुआ वायरल। कहा कि चुनाव में मोदी को अगर 400 सीटें मिल गई तो संविधान बदल देंगे। रांची में ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की के परिजन सहायक को किया अरेस्ट। बिल्डर श्री विपिन सिंह और इरशाद भी गिरफ्तार। जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। बिहार की गोपालगंज सीट पर वीआईपी ने उतारा उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को प्रत्याशी बनाया। मोतिहारी सीट पर उम्मीदवार का नाम अभी ऐलान बाकी है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, पीएम मोदी आजकल दे रहे हैं गारंटी, उनके नेता संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान बदलने की बात से हम सबको परेशानी। एमपी के सीधी में एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले चौकसी बढ़ी। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान होगा। सुरक्षा के लिए 46,000 जवानों की तैनाती होगी। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने दी जानकारी। श्रीगंगानगर में राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई है। लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस की चेकिंग जारी, एसपी ने जारी की है जानकारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बसों की कमी से परेशानी बढ़ी। 18 से लेकर 19 अप्रैल को शादियों के लिए नहीं मिल रही हैं बसें। सभी बसों को प्रशासन ने चुनाव की ड्यूटी में लगाया है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट। पूर्व पीएम को किया नमन। ने लिखा कि उनके जैसे जमीनी नेता का देश के प्रगति में बड़ा योगदान। स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नामिलाई की 268वीं जयंती आज। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने पुष्पांजलि देकर किया नमन। मनोज पी सेवलम ने पूर्व सीएम एमजी रामचंद्रन और जयललिता को चढ़ाए फूल। मध्य चेन्नई से बीजेपी कैंडिडेट हैं विनोज पी सेल्वम। कांकेर के जिला अस्पताल में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम। आज सुबह 29 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों में 2 से 25 लाख के थे इनामी। ऑपरेशन के बाद मौके से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 9 जवान भी घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ को बस्तर में शांति बहाली को लेकर बड़ी सफलता बताया। कहा कि सरकार चाहती है कि नक्सली वार्ता के लिए तैयार हों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर एनकाउंटर में शामिल सुरक्षा कर्मियों को बधाई दी। कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नक्सल मुक्त होगा। उज्बेकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उज्बेक एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में आर्मी ट्रेनिंग के सेंटर में पासिंग आउट परेड। अग्निवीर के 3रे बैच की ट्रेनिंग पूरी हुई। श्रीगंगानगर में नाव पलटने की घटना में अभी भी 3 लोगों की तलाश जारी। झेलम नदी में कल नाव पलटने से 6 लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र के जलगांव में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
मुंबई में सलमान खान के घर फायरिंग में इस्तेमाल बाइक की तस्वीर आई सामने। 2011 में पनवेल में रजिस्टर्ड हुई थी बाइक। आरोपियों ने बांद्रा के एक चर्च के पास छोड़ दी थी बाइक। तमिलनाडु के थुडुकोडी में इलेक्शन के विशेष दस्ते की कार्रवाई। बिस्किट और मसाला विक्रेताओं से 3.32 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के जौनपुर में बाहुबली नेता धनंजय सिंह के गनर की गोली मारकर हत्या। गनर अनीस खान को 3 लोगों ने गोली मारी। मुंबई में गिरगांव के सिक्का नगर में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इंदौर के चिड़ियाघर में गर्मी से निपटने के लिए इंतजाम। जानवरों के बाड़ों में स्विमिंग पूल और कूलर की व्यवस्था। म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की जेल से घर शिफ्ट किया गया। हेल्थ इश्यूज के कारण जेल से निकालकर घर में नजरबंद किया गया। गाजा के देर अल बाला पर इजरायल का जोरदार हवाई हमला। 3 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत। इजरायली विमानों ने मागाजी रिफ्यूजी कैंप पर की बमबारी। घायलों को अल अक्सा अस्पताल में लाया गया। पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। 58 से ज्यादा लोगों की मौत। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। कजाकिस्तान में आई बाढ़ में करीब 1.25 लाख लोग हुए बेघर। हजारों घर और सड़कें बाढ़ में डूबी। रूस के तोमस्क शहर में भी बाढ़ का कहर बरकरार। 30 से ज्यादा मकान बाढ़ की चपेट में आए। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस की दिल्ली कैपिटल्स से होगी टक्कर। गुजरात के अहमदाबाद में होगा मुकाबला। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक की 3 मैच खेले गए हैं। 2 में गुजरात और 1 में दिल्ली को जीत मिली है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ वार्नर के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। मैच से पहले होगा फैसला। एलएसजी के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते हुए उंगली में लगी थी चोट। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुश्ताक अहमद को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। स्पिन गेंदबाजी कोच बनाया। आईटीएफ विश्व कप में मोनिका श्रीजा ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। श्रीजा ने पोलैंड और मनिका ने रोमानिया की प्लेयर को शिकस्त दी। शानदार समारोह में ओलंपिया में ओलंपिक लॉ जलाई गई। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक कार्यक्रम में शामिल हुए। एक्ट्रेस मैरी मीना ने मशाल जलाई। 600 मशाल वाहक पूरे ग्रीस में लॉ लेकर जाएंगे।